तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके चैनल सु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको मालूम है, और वीडियो को इन तक देखना है। ओके, तो जैसा कि हमने चैप्टर तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने क्लास 9 का चैप्टर 6.1 को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लाइव क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आपके साथ। हम तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, 6, 7, 8 सभी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को इन तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, कार टायर का जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है। देन कह रहा है कि हाउ फार डज कार नीड टू ट्रेवल फॉर टायर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन का मीन्स ये है कि वह एक सर्कुलर उसको रोटेट करे। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ कार टायर इज इक्वल टू है 56 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेडियस हो जाएगा 56/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है? इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। ठीक है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो होता है 2πr। अब यहां से देखो, 2π की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 और ये 28 हो जाएगा। ओके, तो यहां से 7 4 जा 28, तो 22 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 और 4 4 जा 16 और 16 और 4 4 जा 16 1 17 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, ये हो गया। ठीक है, इसमें आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर कितने है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको भी आंसर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा। तो अब देखो, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर को आप क्या करोगे? पहले चेंज करोगे सेंटीमीटर में। तो जब 10 किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले 1000 करोगे तो मीटर हो जाएगा, फिर इसमें 100 का करोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो अब देखो कितना हो जाएगा? तो 1 यहाँ पे 3 4 और 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर हो गए। ओके, अब यहां से देखो, हमें फाइंड करना है कि प्यारे बच्चों हाउ मेनी रिवोल्यूशंस है ना। तो यहां से आपको रिवोल्यूशन फाइंड करना है। तो रिवोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? जितना हमारे पास क्या है, ये तो सर्कमफेरेंस है, और साथ में ये जो 10 किलोमीटर क्या है, ये आपको ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अपॉन ये आपका सर्कमफेरेंस हो गया। ठीक है, तो जब इतना आप कर लोगे तो आपको यहां से रेवोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ओके, अब इसको कर लो प्यारे बच्चों, है ना, 60 अपॉन 176 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहां से वो लगभग होगा 5681.82। तो इसको राउंड फिगर में लेंगे क्योंकि आपको रिवोल्यूशन फाइंड करना है, तो पॉइंट में तो होगा नहीं, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिर से आपको पैरामीटर फाइंड करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बहुत सारे पैरामीटर के क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो देखो प्यारे बच्चों, ये सेकंड पार्ट है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से, और ये थोड़ा आपको अच्छे से समझकर इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब इसको देखो कि यहाँ पे जो इसके जैसे सभी में सेमी सर्कल बन रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बन रहे, यहाँ पे आर्क लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे एक ये सर्कल है, ये एक आर्क जैसे है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क के कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यह एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। ओके,
तो यहाँ पे लिखना है कि साइड्स ऑफ द, ठीक है ना, तो इसको लिखना है कि साइड्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, इज इक्वल टू है, गिवन है 42 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब इसके रेडियस फाइंड कर लो। रेडियस ऑफ ईच आर्क, ये गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो कि जो सभी जो एंगल बन रहे हैं, यहां से एंगल जो बन रहे हैं, तो वो कितने, ये एक पूरा रेवोल्यूशन बन रहा है ना, एक रेवोल्यूशन ऐसे बन रहा है। तो यहां पे लिखोगे एंगल सबटेंडेड बाय ईच आर्क, तो कितना हो जाएगा पर बच्चों, 360 है, और आर्क कितनी है आपकी, 6 है पूरा, है ना, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से देखो, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है ना। ओके, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ओके, अब यहां से इसको सॉल्व कर लो। 60 अपॉन 360 और 22 पाई आर, 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर आपका कितना है, 42 हो जाएगा। ओके, अब यहां से इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका 6 6 जा 36, जो 0 कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 6 जा 42 हो जाएगा, और 6 6 से भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा प्यार बच्चों, 44 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसको कि यहाँ पे जो पेटर्न्स हैं वो कितने हैं, 6 है। यहाँ पे हर एक पेटर्न में 2 आर्क बन रही है, तो यहाँ पे लिखोगे ईच पेटर्न्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्क, है ना, सभी में 2 आर्क्स यहाँ पे कंसिस्ट है। ओके, तो कितना हो जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ 1 2 इंटू 44 इसको टू हो जाएगा 88। तो जब ये हो गया तो पेरीमीटर ऑफ 1 पेटल का, तो आप कितनी पेटल है, टोटल 6 है। ओके, तो यहां सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ 6 पेटल्स, है ना, 6 पेटल्स कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 88 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 6 8 जा 48 और 6 8 जा 48 और प्लस 4 52 सेंटीमीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा समझकर आपको सॉल्व करना है, ताकि इसको बेहतर ढंग से आप कर पाओगे।